guys, welcome to Advi's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta and I am IT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए जो हमारी आज लेक्चर्स चल रहे हैं, इसमें हमारा आज लेक्चर 12 है और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने रियल नंबर सिस्टम देख लिया, हमने इरेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया, इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने जाना और उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स देखा, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन देखा, हम लोगों ने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखी। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग फील्ड में चलते हैं, वो सब हमारा अलजेब्रा का पार्ट था। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक नया फील्ड है, इसको समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है और इसमें हम किस तरह से चीजों को डील करते हैं। ठीक है, तो चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम मैथ्स में क्या है कि हमारा कोई अगर नया फील्ड आया है तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी रही होगी जिसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और तुमने ध्यान दिया होगा कि पूरे चैप्टर के दौरान हम लोगों ने एक नंबर लाइन बनाई थी और वहां पर नंबर्स को मार्क किया था। नंबर्स को इस तरह से मार्क करने में हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, नंबर हमारे जो है कहाँ पर सिचुएटेड हैं या उनके बीच में डिफरेंस कितना है, रैशनल और इरेशनल नंबर किस तरह से एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, और वो सब हमें जो है नंबर लाइन से पता चलता है। मैथ्स में भी अगर हम एक पिक्चर, एक फिगर बना लेते हैं तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से ग्रैप्स कर सकते हैं। अब जैसे नंबर लाइन में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी और उस पर नंबर्स मार्क किए थे। अब तुम ये सोच सकते हो कि इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूज इसका क्या है। जैसे कि मान लो तुम्हारा घर कहीं पर सिचुएटेड है और तुमसे कोई ये पूछता है कि तुम्हारे सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वो तुम्हारे घर से कितनी दूर है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा घर, और जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर ही दोनों सिचुएटेड है। मान लो तुम्हारा घर यहां पर है और रेलवे स्टेशन मान लो यहां पर है। ठीक है, और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में ही सिचुएटेड है। अब तुम क्या कहोगे कि तुम्हारे घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? तुम यहां से बोलोगे कि एक सीधी रेखा में, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में रेलवे स्टेशन मेरे घर से मान लो यहां पर 2 किलोमीटर पर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसको तुम एक नंबर लाइन की तरह विजुलाइज कर सकते हो। तुम ये बोल सकते हो कि अगर मेरा घर जो है यहां पर 0 पर है, अगर हम उसको 0 से डिनोट करें, नंबर 0 से डिनोट करें, तो जो हमारा रेलवे स्टेशन होगा वो नंबर 2 पर होगा। ठीक है, और मान लो इसी लाइन में आगे जाकर एक मार्केट है। ठीक है, एक मार्केट, और इस मार्केट तुम्हारे घर से जो है मान लो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, यानी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो हम ये बोलेंगे कि मार्केट हमारा नंबर 5 पर है। तो नंबर लाइन की तरह अगर हम विजुलाइज करें यहां पर, तो चीजें हमारा क्या होगा, हमारा जो घर हुआ वो 0 पर हुआ और रेलवे स्टेशन 2 पर और मार्केट तुम्हारा 5 पर। अब तुम ये सोच रहे हो कि घर हमारा 0 पर क्यों? हो सकता है कि हम रेलवे स्टेशन को 0 पे रख दें, बिल्कुल रख सकते थे। हम रेलवे स्टेशन को अगर 0 बोल देते हैं, रेलवे स्टेशन को अगर हम 0 पॉइंट पर ले लेते, मान लो कुछ इस तरह से, तो उस केस में तुम्हारा घर जो है वो रेलवे स्टेशन के लेफ्ट में पड़ता, तो ये तुम्हारा हो जाता -2, और मार्केट रेलवे स्टेशन के राइट में पड़ता है 3 किलोमीटर पे, तो मार्केट हो जाता नंबर 3 पर। तो इस तरह से हम किसी की भी लोकेशन बता देते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, मार्केट है, या कोई और तुम्हारे फ्रेंड का घर है, सभी की पोजीशन हम इन नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में सभी चीजें एक स्ट्रेट लाइन पर सिचुएटेड नहीं होती। अगर तुम अपनी सिटी का मैप देखो या सिटी में अपने आसपास जो तुम्हारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
मार्केट्स है, मॉल्स हैं, ये सब कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते बल्कि एक प्लेन में होते हैं। प्लेन की हम अगर बात करें तो जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तुम्हें दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या है, एक प्लेन है। अब अगर किसी एक प्लेन में सिटी में तुम्हें जैसे अपने स्कूल की पोजीशन को दिखाना है, बताना है, मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि प्लेन में मान लो यहां पर ये हमारा सिटी है। अभी हम थोड़ा सा आइडियल केस ले रहे हैं और सिटी में मान लो हमारा घर यहां पर, तुम्हारा घर यहां पर है, ठीक है, और स्कूल तुम्हारा जो है वो मान लो कि कहीं यहां पर है। ये तुम्हारा मान लो स्कूल है और ये तुम्हारा घर, ठीक है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से देखें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मान लो ये जो स्कूल है, मान लो तुम्हारा स्कूल जाने के लिए तुम्हें घर से पहले इस रोड पे जाना पड़ता है मान लो 1 किलोमीटर, और फिर यहां पर तुम्हें जाना पड़ता है 1 किलोमीटर। अब ये स्कूल तुम्हारा घर से स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि हम नंबर लाइन पे अगर अपने घर को पोजीशन 0 पर लें तो स्कूल हमारा नंबर 2 पर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो अगर हमें इस तरह की सिचुएशन से डील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम अपने स्कूल की लोकेशन को अपने घर के रिस्पेक्ट में, जहां पर तुम्हारा घर है उसके रिस्पेक्ट में तुम कैसे बता सकते हो। अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि तुम्हारा स्कूल कहां पर है तो तुम क्या कहोगे, तुम ये बोलोगे कि पहले हम जो है लेफ्ट में जाएंगे 1 किलोमीटर और उसके बाद फिर वहां से हम राइट लेकर 1 किलोमीटर जाएंगे। तो यहां पर तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन देनी पड़ी। तुम्हें यह बताना पड़ा कि तुम्हें हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ेगा, इस फिगर के हिसाब से हमें स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट में कितना जाना पड़ेगा, और फिर इस फिगर के हिसाब से हमें अप कितना जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। तो यहां पर हमें 2 इंफॉर्मेशन देनी पड़ी। तो इन दोनों सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझो। जब तक जिनकी हम बात कर रहे थे वो एक स्ट्रेट लाइन में थे, तब तक एक नंबर लाइन से हमारा काम हो गया और हमने सबकी पोजीशन, सबकी लोकेशन बता दी कि भाई स्टेशन यहां से 2 किलोमीटर दूर है और मार्केट यहां से 5 किलोमीटर दूर है। अगर हमारा घर 0 नंबर पर है तो स्टेशन 2 नंबर पर होगा और मार्केट हमारा 3 नंबर पे होगा नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हमने प्लेन को देखा तो उसके लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन देनी पड़ी कि पहले हम लेफ्ट में 1 किलोमीटर जाएंगे और फिर हम अब जो है 1 किलोमीटर जाएंगे। तो यहां पर हमें 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डेवलप करते हैं। रियल नंबर लाइंस में हमने नंबर्स को एक सिंगल लाइन पर देखा था, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखा था। यहां पर हम एक प्लेन लेंगे। प्लेन तुम यहां पर समझ रहोगे जैसे तुम्हारी कॉपी है, कॉपी में जो तुम्हारा पेज है दैट इज अ प्लेन। प्लेन की फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं, बट अभी के लिए तुम यहां पर ये समझो कि कोई भी फ्लैट सरफेस जैसे तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारा एक प्लेन है। तुम्हारा जो फ्लोर है, तुम्हारे घर का जो फ्लोर है वो एक प्लेन है। तुम्हारी कॉपी के जो पेज है वो एक प्लेन है। तुम्हारी मेज का जो फ्लैट सरफेस है वो एक प्लेन है। ये सभी तुम्हारे प्लेन के एग्जाम्पल हैं। तो अगर प्लेन में कुछ हमारी चीजें सिचुएटेड हैं, कुछ चीजें हमारी रखी हैं और हमें उनकी पोजीशन बतानी है, तो तुम यहां पर समझ गए होगे कि केवल एक नंबर बताने से, केवल एक इंफॉर्मेशन बता देने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि इस केस में था। यहां पर तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। एक इंफॉर्मेशन नहीं, 2 इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां पर बतानी पड़ेगी। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यही करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहां पर जैसे हमारे पास कोई एक प्लेन है तो उसके लिए उसमें जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, अगर हम फिगर पे आ जाएं अपने, अब जो है प्रैक्टिकल लाइफ से हटकर थोड़ा सा अपने फिगर पे आ जाते हैं, जो मैथ्स में हम फिगर बनाते हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो उसमें हमारे अगर हम एक फिगर बनाएं, एक प्लेन फिगर बनाएं और उसमें बहुत ढेर सारे तुम्हारे पॉइंट्स होंगे। अब उन पॉइंट्स के लोकेशन की बात करते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर ये हमारा एक प्लेन है, मान और यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और प्लेन में कहीं पर एक पॉइंट है यहां पर बी। ठीक है, अब अगर यहां पर हमें इन पॉइंट्स की लोकेशन बतानी कि ये पॉइंट्स हमारे कहां पर है, तो हम क्या बताएं? और भी पॉइंट्स हो सकते हैं तुम्हारे सी, डी, ई, ये सभी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इनकी लोकेशन बताने के लिए, इनकी पोजीशन बताने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो इंफॉर्मेशन हम क्या लेते हैं? ये दो इंफॉर्मेशन या ये दो नंबर हम क्या लेते हैं? जैसे अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होता, स्ट्रेट लाइन में मान लो हमारे पास यहां पर एक पॉइंट होता ए, ये बी, ये सी, ये डी, तो यहां पर हम कहीं पर भी जीरो ले लेते। मान लो हम बी को बोल देते जीरो और फिर सबकी लोकेशन हम बता देते हम कि ए हमारा कहां पर है, -1 पर है। तो हमें मालूम चल जाता कि नहीं, पता चल जाता कि हमारा ए कहां पर है। हम सी को बोल देते ये हमारा 1 पर है, डी को हम बोल देते ये हमारा 2 पर है। लेकिन यहां पर हम नहीं बोल सकते, इसका हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लिया। तो यहां पर हम कैसे बताएं? अब एक स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं यहां पर। अगर कोई अपने हिसाब से बताए कि मान लो कि तुमने किसी अपने फ्रेंड से पूछा कि बताओ यहाँ पर ए की लोकेशन तुम्हारी क्या है। अब उसने थोड़ा सा सोचा कि हम यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन ले, और उसने बोला कि ए जो है हमारा, ये जो हमारी साइड वाली जो एज है इससे मान लो डिस्टेंस 1 पर है, और ए जो है हमारा यहाँ पर जो नीचे वाली साइड है उससे डिस्टेंस 2 पर है। और उसने इस तरह से पॉइंट ए की लोकेशन बता दी। अब मान लो तुमने किसी दूसरे दोस्त से पूछा, उसने कहा कि जो ए है वो तुम्हारा ऊपर वाली साइड से मान लो डिस्टेंस 6 पर है, और उसने ये बोला कि ये इधर लेफ्ट वाली साइड से वो डिस्टेंस 1 पर है। तो दोनों ही दोस्तों ने तुम्हारा लोकेशन सही बताया है, ठीक है, और दोनों ही बातों से हम यहां पर ए को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसमें हम यहां पर एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जिस स्टैंडर्ड को यूज करके हम किसी भी प्लेन में सभी पॉइंट्स की लोकेशन को बता सकें। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है? अब यहां पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम यहां पर कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक लाइन ये ले ली और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन, और अब अगर हमारे पास यहां पर कोई एक पॉइंट है, मान लो यहां पर पॉइंट ए है, तो हमने इसकी लोकेशन बताने के लिए हमने बोला कि ये हमारा लाइन 1 से डिस्टेंस 1 पर है और लाइन 2 से भी हमारा डिस्टेंस 1 पर है। तो अब हम लाइन 1 और लाइन 2 से दोनों से डिस्टेंस 1 पर एक पॉइंट निकाल लेंगे और हमारा ए जो है वो लोकेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए थे, रेने डिस्कार्टेस। उन्होंने यहां पर इस तरह से प्लेन्स में पॉइंट को लोकेट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने ये बोला, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे हमारे, उन्होंने सबसे पहले बोला था, और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से हम टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इससे बढ़िया हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं यहां पर, और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। और अब जो भी हमारे पॉइंट्स हैं पूरे प्लेन में, उनकी लोकेशन हम इन दोनों लाइन से जो भी उनकी डिस्टेंस होगी उससे हम इसको डिनोट करेंगे, और यहीं से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस समझो। इससे पहले वाले चैप्टर में हमारे पास एक लीनियर, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जहां पर हम केवल एक नंबर से सभी पॉइंट्स की लोकेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, एक प्लेन है
जैसा कि हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा कि सिटीज हमारी जो है प्लेन में होती हैं, तो अगर वहां पर हमें किसी की लोकेशन दिखानी है तो हमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और दो इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, और उन दोनों लाइन से जो भी हमारी डिस्टेंस होगी उससे हम उस पॉइंट की लोकेशन बता देंगे। ठीक है, अब तुम ये सोचोगे कि जब हम लोग रियल नंबर्स को पढ़ लेते हैं तब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अभी हम दो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, क्या कभी हमें तीन स्ट्रेट लाइन की भी जरूरत पड़ सकती, क्या हमें चार लाइन की भी जरूरत पड़ सकती? तो इस क्वेश्चन को जरा सा सोचो यहां पर कि ठीक है, यहां पर तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यही तुम्हारे सिलेबस में है, और 9, 10, 11, 12 जहां तक भी तुम मैथ्स लोगे वहां तक तुम्हारा ये एक प्लेन में ही हम पॉइंट्स को देखेंगे, उतना ही तुम्हारा सिलेबस में है। उसके आगे भी लेकिन क्या हम बढ़ सकते हैं? अगर तुम अपने रूम को देखो जहां पर तुम अभी बैठे हो, इसमें अगर हमें कहीं पर भी एयर में या स्पेस में किसी एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बता सकते हैं? क्या वहां पर हम दो इंफॉर्मेशन से उसकी लोकेशन बता सकते हैं? अब वहां पर अगर तुम पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करोगे तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि भाई जो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्लोर है, जो हमारा फ्लोर है, वहां से हम उसकी डिस्टेंस बता देते हैं और एक दूसरी वॉल से हम उसकी डिस्टेंस बता देते हैं। लेकिन तुम ऐसा देखोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इन डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, तो वहां पर तुम दो इंफॉर्मेशन से केवल किसी भी पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाओगे। इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना, ये आगे जाके तुम्हारा आएगा। 12th में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा इंट्रोड्यूस होता है, और वहां पर स्पेस में हमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए तीन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो हमारा लेंथ वाली साइड से डिस्टेंस, एक विड्थ वाली साइड से, और एक तुम कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर से डिस्टेंस। और इस चीज को सोचना, वहां पर एक पॉइंट की हमारी लोकेशन हम किस तरीके से इन तीनों डिस्टेंस से दिखा सकते हैं। फिलहाल वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हम क्या देखेंगे, एक प्लेन का। लेकिन तुम यहां पे समझ सकते हो, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले हमने देखा, और अब हम देख रहे हैं दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और उससे एक प्लेन में पॉइंट्स के हम दिखा रहे हैं। अगर हमें एक स्पेस में पॉइंट्स की लोकेशन दिखानी हुई तो हमें तीन इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और उसके बारे में भी सोचना कि वो तीन लाइंस हम किस तरह से ले सकते हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टे ने सबसे पहले इसको बताया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, और अब हमें कोई भी पॉइंट यहाँ पर दिखाना होगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस, वर्टिकल लाइन डिस्टेंस मान लो 1 और 1 है, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमें पॉइंट्स की लोकेशन हम दिखाते हैं और किस तरह से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा और एक हमारा वर्टिकल लाइन आएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं यहां पर एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। तुम ये सोच सकते हो, क्या सर हम इसको किसी भी एंगल पर लाइंस को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हम इसको किसी भी लाइन, किसी भी एंगल पर हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा भी बना सकते हैं, और लाइंस को अगर हम चाहें तो किसी एंगल पर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा थोड़ा सा एनालिसिस के लिए कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाए। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड सेट किया गया भाई हम की हॉरिजॉन्टल लाइन ही हम लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। तुम चाहो तो वर्टिकल लाइन को एक्स एक्सिस बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी वाई एक्सिस बोल सकते हो। उससे तुम्हारा जो पॉइंट की लोकेशन है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट अगर तुम मान लो ये इमेजिनरी लाइंस हम बना रहे हैं, उससे जैसे मान लो अगर यहां पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, तो इस लाइन के जो हमारा नाम है वो हमने एक्स एक्सिस रखा है। क्या इसका नाम अगर हम जेड एक्सिस रख देंगे तो क्या पॉइंट की लोकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, पॉइंट तो तुम्हारा जहां था वहां रहेगा, इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये एक स्टैंडर्ड है, सभी ये यूज करते हैं, सभी बुक्स में तुम्हें ये मिलेगा, तो हम इसी को फॉलो करते हैं।
हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब तुम ये सोच सकते हो कि सर यहां पर आपने ये बोला कि पॉइंट ए जो है हमारा वो डिस्टेंस 1 और 1 पर है, तो यहां पर हमारा ए पॉइंट जो है वो फिक्स हुआ, लेकिन 1 और 1 डिस्टेंस पे तो हमारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कि नहीं? जैसे कि मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट बी लिया, उसका भी हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस 1 है और वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस 1 है, तो क्या ये दोनों पॉइंट लोकेशन तो हमारी डिफरेंट है, लेकिन हम लोग बता ही नहीं पा रहे, हम लोकेट कैसे करेंगे कि हम ए के बारे में बात करें या बी के बारे में बात करें? तो उसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कुछ बता रहे हैं। ठीक है, अगर तुम किसी की डिस्टेंस बताते हो या किसी की लोकेशन बताते हो तो वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताते हो। जैसे कि तुमने बताया कि स्टेशन मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है या 2 किलोमीटर दूर। अब जैसे कोई तुम्हारा फ्रेंड है, उसका घर कहीं और है, तो वो अपने घर अपने रेफरेंस में बताएगा, तो क्या बताएगा? उसके घर से जो डिस्टेंस है वो बताएगा वो। तो हमेशा जो डिस्टेंस है किसी की, वो किसी के रेफरेंस में आ रही है, किसी के रिस्पेक्ट में आ रही है। तुम्हारे घर से जो स्टेशन की डिस्टेंस है वो तुम्हारे दोस्त के, तुम्हारे फ्रेंड के घर से डिस्टेंस नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम कुछ और आंसर करोगे, और तुम्हारा फ्रेंड से पूछा जाएगा तो वो कुछ और आंसर करेगा। तो यहां पर जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, स्टैंडर्ड वो सेट है कि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, और उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि हमारी जो दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन हमारी अब 2 नंबर बन जाएंगी, और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोल रहे हैं, उसको हमारा हो जाएगा इसकी 2 इंफॉर्मेशन हो जाएंगी 0 और 0। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 0,0, और एक ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख देते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है, ये हमारा डिनोट करता है कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वो कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है, उसके रिस्पेक्ट में वो कहां पर है। तो 0 डिस्टेंस है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पर ही है, और दूसरा नंबर हमारा 0 है, ये हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन होगी। ये हमारा बताएगा कि जो वर्टिकल हमारा एक्सिस है वहां से कितनी दूरी पर ये तुम्हारा पॉइंट है, वो भी हमारा 0 है, यानी ये पॉइंट तुम्हारा वाई एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस के ऊपर ही है, उसके ऊपर होगा तभी उससे डिस्टेंस तुम्हारी 0 होगी। तो 0,0 हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस पर भी हो और वाई एक्सिस पर भी। वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट होगा जहां पर हमारे ये दोनों एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बात हम लोग ये कर रहे थे कि ए और बी जो है दोनों ही डिस्टेंस 1 पर है। ठीक है, लेकिन यहां पर इनकी लोकेशन अलग अलग है। तो इन दोनों पॉइंट को डिस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ है, इसके राइट में एक्स एक्सिस पर जो भी तुम्हारे पॉइंट्स आएंगे, वो राइट में जो भी पॉइंट होंगे उनके लिए जो पहला नंबर है वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो इधर वाला जो हमारा राइट में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो लेफ्ट में आ रहा है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर की सारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी, नेगेटिव। अब जैसे नंबर लाइन पे हमने पॉइंट्स मार्क किए थे वैसे हम कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास आएगा -1, -2, -3, 1, 2 और 3। तो राइट में हम पॉजिटिव नंबर मार्क करेंगे और लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे। अब ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन के राइट में है, तो इसका जो पहला नंबर है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जो एक्स है, सॉरी कोऑर्डिनेट की बात अभी हम करेंगे, उसको भी हम डिफाइन करें, लेकिन इसका जो पहला नंबर है, पहली इंफॉर्मेशन है, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, +1
1। ये तुम्हारी हो जाएगी यहां पर +1, ठीक है। लेकिन अब b के लिए क्या होगा, b को हम क्या लिखेंगे, b हमारा लेफ्ट में है, तो b हमारा लेफ्ट में है, तो b का जो तुम्हारा पहली इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें पॉइंट्स की लोकेशन करनी है। यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन अगर हमें करनी है तो हम उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो डिस्टेंस है उनके रेफरेंस में ये पॉइंट कहां पर है वो हम दिखा रहे हैं। तो ए तुम्हारा ओरिजिन के राइट में ओरिजिन के राइट में जो भी पॉइंट होंगे उनका जो पहला नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो दूसरा नंबर है उसको भी अभी हम डिस्कस करें। और बी हमारा लेफ्ट में ओरिजिन के, तो वहां पर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन बनाई थी, नंबर लाइन में ओरिजिन जो हमारा 0 पॉइंट था उसके राइट में नंबर पॉजिटिव थे, लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव थे, कुछ उसी तरह से यहाँ पर हम बात करें, ठीक है। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है जिससे हम पॉइंट ए की लोकेशन बता पाएंगे यहाँ पर, वो हमारा क्या आएगा, अगर ओरिजिन के ऊपर है हमारा पॉइंट तो वहां पर हम ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, और अगर नीचे है तो इसको हम लेते हैं -y। तो ऊपर हमारी जो y की वैल्यूज हैं वो हमारी पॉजिटिव रहेंगी, और नीचे जो वैल्यूज हैं वो हमारी नेगेटिव रहेंगी, -1 -2, ठीक है। इस a हमारा कहां है, a हमारा ओरिजिन के ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, तो उसका जो सेकंड नंबर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ऊपर है पॉइंट तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इसकी भी दूसरी वैल्यू हो गई +1। और b हमारा पॉइंट नीचे है तो उसकी दूसरी वैल्यू हमारी हो गई -1। और इन नंबर्स को हम कॉमा लगाकर लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं, और हम बोलते हैं कि a हमारा पॉइंट जो है उसकी लोकेशन हमारी क्या है, 1,1, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां पर लिखें, लोकेशन ऑफ a is 1,1, लोकेशन ऑफ b is -1,-1, ठीक है। तो अब इससे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी बना सकते हैं कि नहीं, ये हमें क्या बताते हैं, पहली जो नंबर है वो हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम तुम्हारा यहाँ पे ये आएगा, सॉरी, कि ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। यहाँ पे पहला नंबर तुम्हारा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो हमें बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, एक्चुअली बताएगा। ये यहाँ पर 0.1 आ रहा है। अब ये राइट में है तो +1 है, बी हमारा लेफ्ट में है वो हमारा -1 है, ए का सेकंड नंबर हमारा पॉजिटिव है यानी ओरिजिन के ऊपर है, और बी हमारा नीचे है तो उसका सेकंड नंबर हमारा नेगेटिव है। दोनों की ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो डिस्टेंस है वो 1,1 है, लेकिन दोनों की लोकेशन अलग है, और इस रेफरेंस को हम कैसे दिखा रहे हैं, +- साइन से दिखा रहे हैं। डिस्टेंस की यहां पर बात नहीं करें, अब डिस्टेंस तुम्हारी सेम है लेकिन उनके जो लोकेशन हमने बताई है 1,1 एंड -1,-1, ये दोनों हमारी डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर इसमें जो हम यूज करते हैं इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, और यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन है इसको कैपिटल X' O और X भी लिखा जाता है। O जो तुम्हारा मिडिल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, उससे डिनोट है, और वर्टिकल जो है हमारा उसको Y लिखा जाता है, ठीक है। तो X ये हमारा क्या है, X एक्सिस, और Y ये हमारा क्या है, Y एक्सिस, ठीक है। ये हम लोग ने देख लिया। अब यहां पर पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। अब धीरे धीरे चीजों को और ज्यादा डिटेल में यहां पर समझते हैं। हमें क्या करना है, प्लेन पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, उसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, एक वर्टिकल लाइन बना दी, उसका नाम हमने लिख दिया। यहाँ पर इधर ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, इधर ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी एंड नीचे तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम इन पे नंबर मार्क करते हैं। हमने ये बोल दिया कि जो पहला वाला हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहां पर ये इसकी लोकेशन तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0,0, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं हम लोग,
तो इसमें जो हमारे नंबर आएंगे उसमें नंबर लाइन पे जिस तरह से हम मार्क कर लेते हैं वो मार्क कर लेते हैं, जैसे 1 फिर 2। राइट में हम जो है पॉजिटिव नंबर मार्क करेंगे और लेफ्ट में हम लोग नेगेटिव नंबर। ऊपर हम लोग जो है y एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर और नीचे हम लोग यहां पर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम जो है, इस सिस्टम के हेल्प से हम किसी भी इस प्लेन में, जिस प्लेन में हमने ये फिगर बनाया है, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन हम बता सकते हैं बड़े आराम से। कैसे बताएंगे वो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक करके चीजों को बनेंगे। अभी ये समझो कि एक्स ओ एक्स डैश भी बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, और इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस को वाई ओ वाई डैश बोलते हैं या वाई एक्सिस बोलते हैं। जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट में जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऊपर वाई एक्सिस पर जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और नीचे वाई एक्सिस पे जो नंबर होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। इतना समराइज कर दिया मैंने, इतना समझ। तो हमें ये समझ में आ गया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें इस सिस्टम की जरूरत क्यों है। ठीक है, और ये सिस्टम किस तरह से हम धीरे धीरे अब डेवलप कर रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। और सबसे पहले किसने किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट। ठीक है, तो अब इसके आगे और बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर समझते हैं इसको। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है जैसे, और वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग इसको बस सिंपल ऐसे लिख लेंगे और प्लस माइनस वो है वो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये ओरिजिन है, इसको नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग जो है कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट लिया। ठीक है, और इस पॉइंट की हमें लोकेशन बतानी है यहाँ पर कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो इस पॉइंट की लोकेशन के लिए मैंने बता दिया था, अभी हम उस चीज को लिख रहे हैं कि पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है वो 2 नंबर से बताई जाती है। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट हमारी 2 नंबर से बताई जाती है। एक नंबर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं, सेकंड नंबर लिखते हैं और दोनों को ब्रैकेट में रख देते हैं, तो हमारे पास उसकी लोकेशन आ जाती है। अब इसको बोलते क्या है हम लोग? जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड नंबर है इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा कि अब हम धीरे धीरे नई चीजें बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नोट करते जाओ, समझते जाओ, इनको देखते जाओ कि प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो तो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 नंबर को कॉमा लगा के लिखते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, राउंड ब्रैकेट बना के बंद कर देते हैं। अगर इस तरह से कोई सी नंबर की लोकेशन हमारी दी रहती है, ठीक है, जिसमें पहला जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं या क्या होता है ये अभी हम देख रहे हैं। और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पर कोई एक एग्जांपल दे, जैसे लोकेशन हो सकता है 3,5 या -1,2 या 3,-2। ये जो नंबर्स हैं ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ओरिजिन है इसका हम लोग ने लोकेशन लिखा था, ये 0,0 होगा, राइट, 0,0 होगा। ये नंबर्स हम कैसे लिख रहे हैं ये भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी समझो कि इसका जो पहला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते कैसे या ये होता क्या है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट यहाँ पर लिया था ए, मान लो इधर ले लेते हैं, और इसकी हमें लोकेशन बतानी।
तो जैसे सबसे पहले हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था कि किसी पॉइंट की लोकेशन के लिए हम लोग ने एजेस से डिस्टेंस ली थी कि इससे इतने डिस्टेंस पर है, यहाँ से ऊपर वाली ऐसे इतने डिस्टेंस पर। तो बेसिकली यहाँ पर भी जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उससे हम इसकी सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करें, ये हमारा डिस्टेंस देखते हैं। मान लो ये डिस्टेंस आ रही है हमारी 1, और ये डिस्टेंस आ रही है हमारी 2, ठीक है। अब ये दो डिस्टेंस हमने देख ली। अब इन दोनों डिस्टेंस की हेल्प से हम ए के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी उसकी लोकेशन लिखेंगे, ठीक है, समझिए। तो यहां पर हमने बोला था कि ये जो इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है दैट इज 1। इसका मतलब अगर हम ये वाला पॉइंट लें बी और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग सी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, तो यानी कि ओ बी हमारी डिस्टेंस कितनी होगी ये बता सकते हो यहाँ पर। अब ये हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री। डिस्टेंस जब भी हम लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं ना, ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा सा किसी डिस्टेंस पर मतलब किसी एंगल पर बनाकर यहाँ पर ऐसे डिस्टेंस ले लोगे। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 1 है और ये तुम्हारा 2 है, मतलब सीधे सीधे डिस्टेंस लेंगे। अब ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, यानी सी ए एंड ओ बी हमारा कितना होगा, 1 हो गया। और ए बी हमारा 2 है तो ओ सी भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, हमने यहाँ पर ये बोला, लिख लें अगर हम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है हमारी 2, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज 1। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 एंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज 1। और ये जो 1 आ रहा है इसको हम अगर सी ए और ओ बी पर देख रहे हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ये देख रहे हो। जो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस है 1, वो हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा सी ए जो है वो ओ बी के बराबर आ रहा है, वो एक्स एक्सिस पे जाके मेजर हो रहा है, वो उसके बराबर आ रहा है। तो यहां पर जो बी पॉइंट हो गया वो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस जो भी होगी वो इस पॉइंट का तुम्हारा क्या बनाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बनाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस तुम्हारा 1 है, या तो यहां से हम लिखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 1। ये तुम्हें समझना है, यहाँ पर लोकेशन हम बता रहे हैं। मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सी ए है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। अब ये जो सी ए एब्सिसा है ये एक्चुअली जो लाइन सेगमेंट सी ए उसको भी एब्सिसा बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को भी एब्सिसा बोला जाता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज होता है। बेसिकली सी ए जो है वो एब्सिसा है तुम्हारा। तो ए की जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, बस इतना ध्यान रखो। और अगर हम यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हमारी आ रही है वो हमारी क्या है, वो जाकर हमारी मेजर हो रही है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो हमारी वाई एक्सिस पर हो रही है। यहां से हम बोलते हैं कि इंप्लाइज वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1। और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, OC। OC हमारा कितना आ रहा है 1। और ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन के राइट में है तो पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट आएगा, और ऊपर है तो पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट आएगा। यानी इस पॉइंट्स के जो लोकेशन हो गई
पॉइंट की जो हमारी लोकेशन हो गई यहां पर, ये आ गई हमारी 1,2। हम क्या करते हैं, लोकेशन कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1,2। 1 हमारा क्या है यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और 2 हमारा क्या है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर लोकेशन आ गई। इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, लोकेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन प्लेन। अच्छा, ये जो प्लेन हमारा है जिसमें हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, या कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। तो इस प्लेन में ही तुम्हारा यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस बनाया। किसी भी एक नाम से बुला सकते हो, प्लेन है बेसिकली, एक्स वाई प्लेन बोलो क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस हमारे हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, या फिर हमारा कार्टेशियन बोलो। तो लोकेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन एक्स वाई प्लेन, ये हम कैसे बताते हैं, इसको हम एक्स वाई भी लिख देते हैं, जहां पर एक्स हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने मेंशन नहीं किया, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट यहां पर एक्चुअली में तुम्हारा क्या है, ए बी जो लेंथ है, लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। कभी कभी ये पूरी जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसको भी ऑर्डिनेट बोल दिया जाता है ना। बेसिकली यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y पॉइंट ए की x एक्सिस से, दैट इज योर ऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया, ये हमारा x और y कोऑर्डिनेट से आएगा। और फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देख लिया कि लेफ्ट में अगर होगा x कोऑर्डिनेट, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, लेफ्ट में रहेगा तो वो तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, और राइट में तुम्हारा वो जो है यहां पर नेगेटिव रहेगा। तो पॉइंट हमारा ओरिजिन के लेफ्ट में रहेगा तो हमारा पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और राइट में रहेगा तो हमारा नेगेटिव होगा। और ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम लिखें यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, तो अब अगर हमारा पॉइंट ओरिजिन के ऊपर होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम ये बोल रहे हैं, अगर हमारा होगा तो पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, और अगर डाउन में रहेगा तो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट ए हमारा राइट में और ऊपर था, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमारा जो है पॉजिटिव रहा। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स कोऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एंड y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में तुम्हारा यही हुआ कि जैसे कोई भी पॉइंट है, अब मान लो कि एक दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हम सबसे पहले अगर मैं जैसे यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट लिखने, हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका मतलब क्या है, हमें इसकी लोकेशन बतानी है।
और कोऑर्डिनेट से ही हमें उसकी लोकेशन पता करेगी। और हमारी लोकेशन हम लोग कैसे बताते हैं, 2 नंबर्स लिखते हैं और उन दोनों नंबर्स को कॉमा लगा के राउंड ब्रैकेट के बीच में लगा देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो इसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। मान लो ये डिस्टेंस हमारी आ रही है 1.5 और एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 1.5 और वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस है इसका मान लो 2.5। तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसका क्या बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो पहला नंबर जो इसका आएगा दैट विल बी 2.5। और यहां पर आप देखो ओरिजिन जो हमारा जहां पर है पॉइंट ए हमारा क्या है, उसके राइट में लेफ्ट में, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम बी ले तो ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर है ना, ये हमारा 2.5, ये हमारा 2.5 है, ठीक है। ये जो बी है हमारा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे जो तुम्हारा लोकेशन है इसकी ओरिजिन से 2.5 पर है और लेफ्ट में तो माइनस है। और हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1.5, तो दैट विल बिकम इट्स वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन ये पॉइंट तुम्हारा ओरिजिन के ऊपर है इसलिए तुम्हारा पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा। बेसिकली ये जो तुम्हारा ओसी जो डिस्टेंस है दिस इज 1.5, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है देख सकते हैं। ये तुम्हारा कार्टेशियन सिस्टम है। तो कार्टेशियन सिस्टम हमने ये डिस्कस किया कि कार्टेशियन सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसकी हमारी एप्लीकेशन क्या है ये हमने देखा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन भी बोला जाता है। जैसे कि हमने वहां पर रियल नंबर लाइन बनाई तो दैट वाज 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में मतलब एक ही इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, एक ही नंबर की जरूरत थी। अब ये एक प्लेन बना है, प्लेन में तुम्हारी क्या है 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि हमें 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। एक डायमेंशन मतलब कि एक डायरेक्शन, डायमेंशन को तुम डायरेक्शन की तरह भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर अभी बेसिक क्रूड भाषा में कि अगर हम बात करें कि जैसे एक्स एक्सिस एक डायमेंशन हो गई और वाई एक्सिस एक तुम्हारी डायमेंशन हो गई, ठीक है। उसमें तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए और एक प्लेन में किसी भी पॉइंट की तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तुम्हें 2 नंबर यहाँ पर चाहिए होंगे, जिसको हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हम 2 नंबर कैसे लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट की एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से, ठीक है। डिस्टेंस लेते हैं और उसको साइन के साथ लेते हैं। साइन के साथ भी हमें रेफरेंस पॉइंट मालूम चलता है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट 0 है उसके ये लेफ्ट में है, राइट में है, अप है या डाउन है। पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तुम्हारा इसका इंट्रोडक्शन है और ये इसके तुम्हारे जो है एप्लीकेशंस है। अभी हम जो है इसमें ये भी देखेंगे कि हम क्या, हमारे पास अगर किसी पॉइंट के अभी तो हमने क्या निकाला है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया है तो उसकी लोकेशन हम कैसे बताते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे किस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बेसिक हम लोग अभी हम लोग ने आज देखा है। नेक्स्ट क्लास एक हम लोग जो है यहाँ पर और करेंगे जिसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे प्लेन पर, और उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ताकि कार्टेशियन प्लेन हमें थोड़ा सा और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आए। जितना तुम्हारा सिलेबस में है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, इसके अलावा थोड़े से और इसको अलग तरीके से थोड़ा सा समझेंगे, है ना, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन और भी देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से यूज करेंगे या इसका क्या एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। किस तरह से हम ग्रिड्स बनाते हैं, किस तरह से हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं। एक तो ये हो गया कि भाई हाँ हमने ये कर लिया कि यहाँ से डिस्टेंस ले ली, यहाँ से डिस्टेंस ले ली, और एक बात होती है कि अंडरस्टैंडिंग, कि तुम्हें प्लेन की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी तरह से है, कि जो तुम्हारे पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे तरीके से है कि उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट वो किस तरह से पूरे प्लेन में वेरी करें। तो उनको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो है जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है। तो इसको तुम इसकी रीडिंग लगाओ, समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आगे जाके ये और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और तब तक हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हमारी ट्यूसडे को 7:30 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।